बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अरबिक, उर्दू और इंग्लिश की ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने 10 अल्फाज माने रखने जा रहा हूं। 10 अल्फाज अरबी में, उर्दू में और इंग्लिश में। तो चलें, नंबर 1, पहला लफ्ज इस्तिग़फ़ाफ़। इस्तिग़फ़ाफ़ के माने हैं किसी को नजरअंदाज करना, किसी पर ध्यान न देना, दरगुजर करना। ठीक है, इस्तिग़फ़ाफ़ के माने नजरअंदाज करना, ध्यान न देना और दरगुजर करना। इसके लिए एक और लफ्ज का इस्तेमाल होता है कि हल्के में लेना। इस्तिग़फ़ाफ़ की जो इंग्लिश आती है वो है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड यानी नजरअंदाज करना और अरबी में इस्तिग़फ़ाफ़। नंबर 2, इस्तिदआ। इस्तिदआ के माने होते हैं बुलावा, हाजिरी का सरकारी नोटिस। सरकार की तरफ से एक नोटिस आपको आया है कि आपको फलां तारीख हमारे सामने पेश होना है, तो इस नोटिस को हम इस्तिदआ कहते हैं अरबी में। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉल अप। कॉल के माने पुकारना, कॉल अप के माने क्या है? इस्तिदआ, बुलावा, किसी को बुलाना। तीसरा लफ्ज आपके सामने है अरबी में इस्तिराहा। इस्तिराहा के माने होते हैं आराम करना। ठीक है, अरबी में इस्तिराहा, उर्दू में आराम करना और इंग्लिश में ब्रेक, रेस्ट। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक और इसी तरह रेस्ट, उर्दू में कहते हैं आराम करना और अरबी में कहते हैं इस्तिराहा। नंबर 4, इस्तिरखा। इस्तिरखा को उर्दू में कहते हैं ढीला पड़ जाना, सुस्त पड़ जाना। और एक और लफ्ज आता है पुरसुकून हो जाना। ठीक है, अरबी में इस्तिरखा, उर्दू में पुरसुकून हो जाना और इंग्लिश में रिलैक्स। रिलैक्स के माने होता है उर्दू में आराम करना, पुरसुकून हो जाओ, आराम करो। ठीक है, और अरबी में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्तिरखा। नंबर 5, इस्तिशमास। इस्तिशमास के माने हैं शम्सी इलाज, सूरज की रोशनी से किसी मर्ज का इलाज। ठीक है, सूरज की रोशनी से किसी मर्ज का इलाज, इसको हम अरबी में इस्तिशमास कहते हैं, इस्तिशमास। और इंग्लिश में कहते हैं हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी के माने उर्दू में शम्सी इलाज, सूरज की रोशनी से मर्ज का इलाज, और अरबी में इस्तिशमास। अच्छा, नंबर 6 इस्तिअदाद। इस्तिअदादात। ठीक है, 2 दाल है, इस्तिअदादात। इस्तिअदादात के माने हैं तैयारियां। अरबी में इस्तिअदादात, उर्दू में तैयारियां और इंग्लिश में प्रिपरेशंस। तलफ्फुज में गलती हो तो माफ करिएगा। नंबर 7, इस्तिअलाम, और इसकी जमा आती है इस्तिअलामात। अब इस्तिअलाम के माने हैं इत्तला, रिपोर्ट, हकाइक और मालूमात। ठीक है, तो अरबी में इस्तिअलामात या फिर वाहिद इस्तेमाल करेंगे तो इस्तिअलाम, उर्दू में इत्तला, रिपोर्ट और हकाइक व मालूमात। इंग्लिश में इसके लिए इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के माने हैं इत्तला, रिपोर्ट। बहुत सारी रिपोर्ट्स, अगर रिपोर्ट्स कहना हो, ठीक है, तो उसके लिए इस्तिअलामात का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नंबर 8, इस्तिफादा। इस्तिफादा के माने हैं सरमायाकारी करना, फायदा हासिल करना। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज के माने हैं उर्दू में सरमायाकारी करना, फायदा हासिल करना, और इस्तिफादा अरबी में कहते हैं। नंबर 9, इस्तकाला। ये पास्ट टेंस है, माजी का फेल है। इस्तकाला के माने हैं इस्तीफा देना और मुस्ताफी हो जाना, और इंग्लिश में रिजाइन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में रिजाइन और उर्दू में इस्तीफा देना, मुस्ताफी हो जाना, और अरबी में इस्तकाला, इस्तकाला। नंबर 10, इस्तकबाल। इस्तकबाल के लिए उर्दू में भी हम इस्तकबाल का ही इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज इस्तकबाल। और इंग्लिश में रिसेप्शन, इंग्लिश में रिसेप्शन,
اردو میں استقبال اور عربی میں بھی استقبال.